ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार, मैं रॉकी हिंदुस्तानी तेजपुर असम से। पिछले कुछ महीनों से मैं शिव पुराण की पाठ कर रहा हूँ। वक्त ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हर दिन मैं अपने घर के मंदिर में जब पूजा करता हूँ तब एक ही अध्याय का पाठ करता हूँ और बीच बीच में कभी समय भी नहीं मिलता। तो आज हम श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो चतुर्थ खंड है, कुमार खंड, जो कि भगवान कार्तिकेय के ऊपर है, उसका आज छठों अध्याय यानी कि छठेवा अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुने, भूल टूटी होने से क्षमा करें। कुमार कार्तिकेय की ऐश्वर्यमयी बाल लीला। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वहां पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीला की, उस लीला को आप प्रेम पूर्वक सुनिए। उस समय नारद नामक एक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था, कार्तिकेय की शरण में आया। वो प्रसन्नमय ब्राह्मण कार्तिकेय के पास आकर उन्हें प्रणाम करके और सुंदर स्तोत्रों से स्तुति कर अपना अभिप्राय निवेदन करने लगा। ब्राह्मण बोला, हे स्वामीन, आप समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मेरा वचन सुनिए और आज मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैंने अजमेध यक्ष करना प्रारंभ किया था, किंतु वो आज अपना बंधन तोड़कर मेरे घर से भाग गया। वो ना जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा किंतु वो प्राप्त ना हो सका। वो बड़ा बलवान है, अतः अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। हे विभो, आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विनाश किस प्रकार हो सकता है? इसीलिए हे अखिलेश्वर, इस प्रकार से विचार कर मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे प्रभो, हे शिव पुत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त देवताओं से सेवित होने वाले आपको छोड़कर अब मैं किसकी शरण में जाऊं? आप दीन बंधु, दया सागर, भक्त वत्सल्य तथा सब प्रकार से सेवा के योग्य है। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप पार्वती को आनंदित करने वाले स्कंद नाम वाले परम अद्वितीय परंतप परमात्मा, आत्मज्ञान देने वाले तथा शरण की इच्छा रखने वाले सज्जनों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ, हे महेश, हे शंकर सूत, हे त्रैलोक्यनाथ, हे प्रभु, हे मायाधीश, हे ब्राह्मण प्रिय, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मादि सभी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप माया से शरीर धारण करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले तथा माया को वश में रखने वाले हैं। आप भक्तों के प्राण, गुणों के आगार, तीनों गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव स्वरूप, शिव के पुत्र, प्रसन्न, सुखदायक, सचित्त स्वरूप, महान, सर्वज्ञ, त्रिपुर का विनाश करने वाले श्री शिव जी के पुत्र, सदा सत्प्रेम के वश में रहने वाले, छह मुख वाले, साधुओं के प्रिय, प्रणत जनपालक, सर्वेश्वर तथा सबके कल्याणकारी है। आप साधुओं से द्रोह करने वालों के विनाशक, शिव को गुरु मानने वाले, ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वसमर्थ और सभी देवताओं से सेवित चरण वाले हैं। हे सेवा प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। हे बैरियों के लिए भयंकर तथा भक्तों का कल्याण करने वाले, लोगों के शरण स्वरूप तथा सुखकारी आपके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, मेरी प्रार्थना को सुनिए और मेरे चित्त में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। जिसके पक्ष में होकर आप उभय पार्श्व में रक्षा करते हैं, उसका अत्यंत बलवान तथा दक्ष शत्रु भी क्या कर सकता है? दक्ष लोगों से माननीय आप जिसके रक्षक है, उसका
तक्षक अथवा अमीश भक्षक क्या कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर आप ही बतलाइए कि अत्यंत मंद बुद्धि में आप परम पूज्य की किस प्रकार स्तुति, प्रशंसा एवं पूजा करूं। हे स्कंद, मैं पवित्र अपवित्र अन्यार्य चाहे कुछ भी हूं, आपके चरण कमलों के पराग के लिए प्रार्थना करता हूं। हे सर्वेश्वर, हे भक्त वत्सल्य, हे कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूं। हे सप्त प्रभु, आप गणों के पति है, अतः आपने सेवक के अपराध पर ध्यान ना दे। हे विभो, मैंने कभी भी आपकी थोड़ी भी भक्ति नहीं की है, ये आप जानते हैं। हे भगवान, आपसे बढ़कर कोई अपने भक्तों की रक्षा करने वाला नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पामर जन नहीं है। आप कल्याण करने वाले, कली के पाप को नष्ट करने वाले, कुबेर के बंधु, करुणार्ध चित्त वाले, 18 नेत्र तथा 6 मुख वाले हैं। हे गुह, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप त्रिलोकी के रक्षक, शरणागतों से प्रेम करने वाले, यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के पालक और विघ्नकारियों का वध करने वाले हैं। साधु जनों के विघ्नों को दूर करने वाले और सब प्रकार से सृष्टि करने वाले हैं। महेश्वर पुत्र, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए, आपको नमस्कार है। हे स्कंद, आप सबके रक्षक तथा सब कुछ जानने वाले हैं। आप सर्वेश्वर, सबके शासक, सबके एकमात्र स्थान और सबका पालन करने वाले हैं। आप संगीतज्ञ, वेद वेत्या, परमेश्वर, सबको स्थिति प्रदान करने वाले, विधाता, देवदेव तथा सज्जनों की एकमात्र गति है। आप भवानी नंदन, शंभु पुत्र, ज्ञान के स्वरूप, स्वराट, धाता, धैर्य, पितरों के पिता तथा महात्माओं के मूल कारण है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी के पुत्र देव सम्राट कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण का वचन सुनकर वीरवाहु नामक अपने गणों को उसे यज्ञ के बकरे को खोजने के लिए भेजा। उनकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु भक्ति पूर्वक अपने स्वामी को प्रणाम कर उसे खोजने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा। उसने सारे ब्रह्मांड में उस बकरे की खोज की, परंतु उसे कहीं नहीं पाया। केवल लोगों से उसके उपद्रव का समाचार सुना। तब वो वैकुंठ में गया और वहां उस महाबलवान अज को उसने देखा, जो अपने गले में यज्ञ के यूप को बांधे हुए उपद्रव कर रहा था। वीरबाहु बड़े बेग के साथ उसकी दोनों सींगें पकड़कर एवं पटक कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उस अज को अपने स्वामी के पास ले आया। उसको देखते ही सृष्टिकर्ता प्रभु कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार धारण कर उसके ऊपर आरूढ़ हो गए। हे मुने, वो अज बिना विश्राम किए ही क्षण मात्र में सारा ब्रह्मांड घूमकर फिर वही आ गया। तब कार्तिकेय उससे उतरकर अपने आसन पर बैठ गए और वो अज वही खड़ा रहा। तब वो नारद ब्राह्मण, ये नारद जी की बात नहीं है, ये वो ब्राह्मण है जो भगवान कार्तिकेय के पास अपनी याचना, अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए आया था। तब कार्तिकेय उससे उतरकर अपने आसन पर बैठ गए और वो अज वही खड़ा रहा। तब वो नारद ब्राह्मण कार्तिकेय से कहने लगा। नारद ब्राह्मण बोलता, हे देव देवेश, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, अब आप मेरे इस अज को मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आनंद पूर्वक यज्ञ करूं। आप मुझसे मित्र भाव रखिए। कार्तिकेय कहते हैं, हे ब्राह्मण, ये अज वध के योग्य नहीं है। हे नारद, अब आप अपने घर जाइए, आपका संपूर्ण यज्ञ मेरी कृपा से पूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिकेय के इस वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त वो ब्राह्मण कार्तिकेय को उत्तम आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार के अद्भुत चरित्र का वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ।
धन्यवाद। आने वाले अध्याय अथो सप्तमोध्याय में हम लोग तारकासुर से संबंध देवासुर संग्राम, तो अभी से शुरू होगा कार्तिकेय का तारकासुर को वध करने के लिए प्रक्रिया। उसके पहले वो और कुछ असुरों से शायद लड़ेंगे, जिसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं, तो कल पाठ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।